आप क्या मांग कर रहे हैं? आप लोग क्या मांग बताइए। बोलो, आप ही बोलो। अंकल जी आप बोल लीजिए। हमारी मांग यही है जी, उन लोगों का घर गिराया जाए और उनको इनकाउंटर कराई जाए ताकि हमारे भी बच्चे की आत्मा को शांति मिले और हमें भी शांति मिलेगी। तब तक उन्हें कड़ी से कड़ी सज़ा नहीं मिलेगी तो ये ऐसे लोग ऐसे ही करते रहेंगे। आज हमारा तरुण गया है, कल कोई और जाएगा। तो हम तो यही मांग करते हैं ऐसे लोगों को कड़ी से कड़ी सज़ा मिले ताकि ये लोग दोबारा ऐसा हरकत ना करे किसी और के साथ। अभी तक की कार्रवाई से कितना आप लोग संतुष्ट हैं? कुछ भी नहीं। अभी तक तो कुछ कार्रवाई हुई नहीं है और हमारे को ना सीबीआई जांच चाहिए, सीबीआई जांच चाहिए सीबीआई जांच चाहिए हमारे को। छोटे एक छज्जे गिरे हैं, कोई घर नहीं गिरा। सीबीआई जांच चाहिए जी हमारे को। हमें पुलिस से अभी कुछ वो नहीं हुआ जी। सीबीआई जांच चाहिए हमारे को। सीबीआई जांच चाहते हैं? हाँ जी, हाँ जी, सीबीआई जांच चाहिए हमें। ना प्रेस रिलीज बना है, एक प्रेस रिलीज बना है, वो भी आप लोग ले ले सकते हैं। नहीं, हमें उससे संतुष्टि नहीं है जी, बिल्कुल भी। हमें सीबीआई जांच चाहिए जी। अरे अभी तक दिखने लायक कार्रवाई नहीं हुई है जो दिखाई दे। अभी तक जो कार्रवाई हुई है वो सिंबॉलिक कार्रवाई है। वहाँ भय का बात नहीं, आप इनको रख लेते हैं परिवार। अभी तक भय का वातावरण है, वहाँ के एक सुरक्षा का वातावरण कायम होना। जो ये दोषी हैं, जो कि बिल्कुल एक जिनके अंदर एक कट्टरपंथी मजहब का भाव है, जो होली के पानी को इतना बड़ा इशू बना के पीट कर हत्या कर देने और वाक टहल रहे हैं वहाँ, जिनके इलीगल घर बने हुए हैं, कुछ कार्रवाई तो त्वरित हो सकती है ना। बाकी न्यायालय फैसला देगा। तो सबको अंदर ये तो पैदा हो कि कार्रवाई हुई है, हो रही है और हमारे अंदर हम अब सुरक्षित यहाँ रह सकते हैं। दलित समाज के लोग हैं तो इसलिए उसका संज्ञान कोर्ट भी ले। अगर पुलिस जांच ठीक से नहीं कर रही है तो आगे भी हमारे पास दूसरी एजेंसी है, वो भी जांच करे, क्योंकि ये सीरियस इशू है कि दिल्ली जैसे राजधानी में इतना साहस कुछ लोगों को कि हमको पानी गिर जाने से हमारे मजहब को हो गया और हम इसको यही मौका है कि इसको मार डालें और सबको भयभीत रखें। ये कोई सामान्य एक हत्या की घटना नहीं हो सकती है, इसके पीछे कोई बड़ी सोच हो सकती है, उस दृष्टि से हो। और इलीगल अगर घर है तो उसके लिए तो किसी से परमिशन भी लेने की जरूरत नहीं है। उसको आपने घायल करके छोड़ दिया है, वो टूटा हुआ होना चाहिए। ये सब लोग देखिए, ये सब लोग आप लोग रोक लगी है उसमें 7 दिन के लिए हाई कोर्ट में गए थे उन लोग जो भाई। ऐसा है, इलीगल पर कोई रोक उत्तर प्रदेश सरकार पर कई बार टिप्पणी की, किसी भी इलीगल जो निर्माण है उस पर कोई रोक नहीं लग सकती है। अगर इलीगल बना हुआ है तो उसको कौन कहेगा उसको रहने दिया जाए। इसलिए इलीगल का कोई नहीं है। आप वो काम सरकार का है। नहीं ऐसा है, अब उस प्रोसेस में नहीं जाना है। अब ये पता चल गया कि एक पूरा मोहल्ला इलीगल तरीके से बसा हुआ है। वो जमीन उनके नाम से नहीं है, वो जगह उनके नाम से नहीं है, किसी का कोई मैप नहीं है और वो घर पूरा मोहल्ला ही वैसे ही बना हुआ है। अब दिल्ली में ऐसे मोहल्ले बने हुए हैं और उसके पक्ष में हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा? हाई कोर्ट को भी जाके देखना चाहिए कि मोहल्ले लीगल है कि नहीं है। क्या उमरदीन का घर इलीगल है? देखिए, किसी एक व्यक्ति का नाम लेना नहीं है, टोटल वहाँ जो अभी तक जानकारी हम लोगों के पास आई है। अगर किसी का लीगल है तो वो पेपर प्रेजेंट करे, अब उसको नोटिस मिल गया है। लेकिन इलीगल तरीके से दिल्ली में, जिसको कि कई बार लोग आरोप लगाते हैं कि लैंड जिहाद गलत है, तो आप उत्तराखंड में जो है 10,000 एकड़ जमीन खाली कराई गई, 600 वहाँ मजार है, एक भी कहीं से किसी का शव नहीं निकला है नीचे से। तो दिल्ली में भी हो सकता है। और इन लोगों को देखिए, इन लोगों को हम लोगों का जो नागरिक समाज के लोग इनके साथ है, चूंकि मैं भी एक जर्नलिस्ट हूँ, काम करता रहता हूँ, इन लोगों को आश्वासन ऐसे दिखाई देना चाहिए कि हम अब सुरक्षित हैं। दूसरा, हमारा बेटा गया है तब भी हमारा जीवन अब चल जाएगा। तीसरा, कि आगे कोई ऐसी घटना यहाँ नहीं होगी। ये कम से कम 3 चीजें इस समय होना आवश्यक है जो अभी तक नहीं हुआ है।